हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुमित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। तो आप में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो और बिटकॉइन के बारे में बहुत लोग सुने होंगे। तो कुछ दिनों से बिटकॉइन के बारे में बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। उसका मतलब जो इंडियन पैसों का रेट है बिटकॉइन की, तो वो बहुत बढ़ चुका है। तो आज का वीडियो बिटकॉइन को लेके, तो मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ बिटकॉइन क्या है, कैसे आया है और इसको आप यूज कैसे कर सकते हो। तो पूरा वीडियो पूरा देखना। तो बिटकॉइन का लोगो कुछ इस तरह का है। तो ये एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है और इसको वर्चुअल करेंसी और ऑनलाइन करेंसी भी बोल सकते हो। इट्स अ वर्चुअल ऑफ क्रिप्टो करेंसी। और मतलब इसको आप इंटरनेट मनी भी कह सकते हो। ये आपका फ़ोन में वर्चुअली और डिजिटली स्टोर हो सकता है। तो हम लोगों का देश में क्या होता है, तो हम लोगों का देश में जो करेंसी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो बिटकॉइन है इसको हम लोग यूज़ तो कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते और इसको हम छू नहीं सकते। ये सिर्फ हमारा फ़ोन या लैपटॉप में डिजिटली स्टोर हो सकता है। बिटकॉइन को हम लोग सेल कर सकते हैं, कहीं से भी बाई भी कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिटकॉइन को हम लोग माइन कर सकते हैं। माइन मतलब क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे करके हम क्रिएट करेंगे ये भी बोलेंगे वीडियो में, पूरा देखते रहिए। बिटकॉइन को कौन स्टार्ट किया था इसको लेके बहुत सारे रूमर्स है, लेकिन ये भी सुनने में आता है कि सातोशी नाकामोटो नाम का एक पर्सन जो 2008 में बिटकॉइन का स्टार्ट किया था। तो मतलब वो कुछ सिक्योरिटी रीज़न में उसका पूरा डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं किया। एंड दिस टाइम बिटकॉइन का वैल्यू था $0.03 ऐसा कुछ था। और आज का दिन में इसका वैल्यू आप सिंपली गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। एक बिटकॉइन का वैल्यू इंडियन रुपीज़ में कितना है आप देख सकते हो। सो बेसिकली बिटकॉइन इज़ अ न्यू काइंड ऑफ मनी। तो इसका सबसे छोटा वाला यूनिट है सतोशी। सतोशी है इसका सबसे छोटा यूनिट। तो 10 करोड़ सतोशी मिलकर एक बिटकॉइन होता है। तो आप जब बिटकॉइन को सेल कर रहे हो या किसी से बाई कर रहे हो, तो आप एक बिटकॉइन भी यूज़ कर सकते हो और उसका फ्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हो। लाइक 0.01 बिटकॉइन यूज़ कर सकते हो, 0.001 बिटकॉइन यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी इसका मतलब जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस इसका देखभाल करता है। लेकिन बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन में ऐसा कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी या कोई अथॉरिटी नहीं है जो इसके ऊपर नज़र दे सकता है। तो ये कम्प्लीटली विदाउट एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी ये प्रोसेस होता है। तो इसके लिए आपके पास बहुत अच्छा सा कंप्यूटर सेटअप होना चाहिए और बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन करने के लिए, क्योंकि इसमें एक्चुअली एक ग्लोबलाइज्ड ट्रांजैक्शन होता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा सा कंप्यूटर सेटअप तो लगेगा ही लगेगा। तो जैसे कि मैंने बोला, इसका ट्रांजैक्शन करने का बहुत सारे तरीका है। लाइक आप लोकल करेंसी से ट्रांजैक्शन कर सकते हो, या कोई सर्विस या गुड्स की इंस्टीड ऑफ यू कैन अर्न बिटकॉइन, और कोई वेबसाइट एप्लीकेशन के थ्रू भी आप बिटकॉइन अर्न कर सकते हो, मतलब ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और सबसे लास्ट में आता है माइनिंग। माइनिंग करके आप बिटकॉइन को जनरेट कर सकते हो, मतलब नया बिटकॉइन को मार्केट में ला सकते हो। तो ये माइनिंग क्या है ये बोलेंगे। तो इसके पहले एक बात बता देता हूँ। तो मार्केट में अभी के लिए 21 मिलियन बिटकॉइन एग्जिस्ट करता है। तो इंडियन रुपी, हम इंडिया का बात कर रहे हैं। तो इंडिया में क्या होता है कि मार्केट में वो जो नोट्स आता है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है और जितना चाहे उतना आ सकता है। लेकिन बिटकॉइन का एक लिमिटेशन है कि मार्केट में अभी के लिए सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही अवेलेबल है, इससे ज़्यादा बिटकॉइन अवेलेबल नहीं हो सकता है। सो माइनिंग इज़ द बेस्ट प्रोसेस ऑफ अर्निंग बिटकॉइंस। तो माइनिंग कैसा होता है, मतलब अगर मैं आपको बिटकॉइन आपसे ख़रीद रहा हूँ या मैं आपको बिटकॉइन दे रहा हूँ, तो ये ट्रांजैक्शन एक मीडियम के थ्रू होता है। तो इसके लिए जो ये ट्रांजैक्शन का जो मीडियम होता है, तो उन लोगों को इस मीडियम बनाने के लिए बहुत अच्छा सा एक सेटअप होना चाहिए। मतलब बहुत सारा कंप्यूटर्स होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग जीपीयू होना चाहिए, लाइक 50-60 कंप्यूटर्स होना चाहिए, बहुत अच्छा सा सेटअप होना चाहिए, जीपीयू होना चाहिए। और
सबसे बड़ा बात कि इसमें पूरा नॉलेज होना चाहिए कैसे ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि जब हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं बिटकॉइन का, तो उस टाइम एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन सॉल्व करना पड़ता है क्योंकि ये ग्लोबलाइज्ड ट्रांजैक्शन होता है। तो डिफरेंट कंट्री के लिए इसका वैल्यू डिफरेंट होता है, तो इसलिए इसका जो मैथमेटिकल सॉल्यूशंस वो जो सॉल्व करता है तो उन लोगों को माइनर्स कहते हैं। तो माइनर्स लोगों का अर्निंग कैसे होता है, अगर मैं आपको बिटकॉइन दे रहा हूँ या आपसे मैं बिटकॉइन ले रहा हूँ, तो उन लोगों के थ्रू वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहा है, तो इसके ज़रिए उन लोगों को रिवर्स में कुछ बिटकॉइंस मिल जाता है। तो ये ऐसे उन लोगों का अर्निंग होता है, डॉलर में मिल जाता है या मतलब कोई भी करेंसी के फॉर्म में मिल जाता है। तो फ़िलहाल तो मेरे पास कोई यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी और अकाउंट नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों को लाइव ट्रांजैक्शन करके नहीं दिखा सकता हूँ। तो इसका जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि एवरी पर्सन के लिए यूनिक एड्रेस होता है, और वो एड्रेस के थ्रू उस पर्सन के अकाउंट में वो बिटकॉइन ऐड हो सकता है, या उस एड्रेस के थ्रू कोई दूसरा पर्सन को वो दूसरा पर्सन के एड्रेस में यूनिक आईडी एड्रेस में वो बिटकॉइन सेंड भी कर सकता है। और माइनर्स लोगों का काम होता है ये वो प्रोसेस कंप्लीट करना। इस प्रोसेस को माइनिंग कहता है। और इसका एक मतलब डिमेरिट है कि हम लोग जो बैंक से या फ़ोन से यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हम लोग का ट्रांजैक्शन का एक अच्छा सा रिकॉर्ड रह जाता है फ़ोन में, या मतलब पेपर में बैंक से मिल जाता है। लेकिन बिटकॉइन का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहता है। सो बेसिकली देखा जाए तो ये एक पीयर टू पीयर नेटवर्क में काम करता है। ये एक काउंटिंग और कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर है। एक्चुअली इतना कुछ बोलने का रीज़न एक ही है, आप देख ही सकते हो कि बिटकॉइन का वैल्यू कितना जा चुका है आज के दिन में। तो एवरीबॉडी वांट्स टू अर्न मोर मनी, तो इसके लिए बिटकॉइन के बारे में जानना तो बहुत ज़रूरी है। और इसका ट्रांजैक्शन कैसे होता है और क्या क्या चीज़ है पूरा हम बता दिए। और सबसे लास्ट में आता है कि इसका कुछ मेरिट भी है, उसके साथ कुछ डीमेरिट भी है, और क्या आपको बिटकॉइन के लिए इन्वेस्ट करना सही है या गलत है ये भी हम बोलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बिटकॉइन का मेरिट को लेके। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला, बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है बहुत कम है। और दूसरा बात यह है कि आप दुनिया की किसी भी कोने मतलब कहीं भी बिटकॉइन को सेंड कर सकते हैं और उधर से ले भी सकते हो। और तीसरी बात यह है कि एक्चुअली ये गवर्नमेंट अथॉरिटी के नोटिस में नहीं आता है, तो आप कितना चाहे आप कमा सकते हो। इसके लिए आपको किसी के पास कोई आंसर नहीं देना पड़ेगा। इसका रिवर्स दिन के दिन बढ़ रहा है, तो जो लोग माइनिंग करता है मतलब बिटकॉइन माइनिंग करता है, उन लोगों के लिए ये एक प्लस पॉइंट है। और आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये सच में बाद में प्रॉफिटेबल हो सकता है। और अब आया डीमेरिट का बात। तो डीमेरिट का बात यह है कि पहला पॉइंट ये है कि इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी का हाथ नहीं रहता है, तो इसके लिए आपका अकाउंट हैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ऊपर से इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, आप किसको कितना बिटकॉइन सेंड किया हो और किससे कितना बिटकॉइन ले अर्न किया हो, तो इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। और दूसरा बात यह है कि बिटकॉइन का वैल्यू बहुत मतलब हाई लो होता है, तो कब कितना वैल्यू रहेगा ये भी बोलना और गेस करना पॉसिबल नहीं होता है। आप जिस फ़ोन या कंप्यूटर से आपका वो बिटकॉइन वाला अकाउंट मैनेज कर रहे हो, अगर उसका कोई मतलब लॉस्ट हो गया, पूरा डेटा लॉस्ट हो गया, तो उसको आप रिकवर नहीं कर सकते हो। मतलब वो जो बिटकॉइन था वो गया तो गया, एकदम पूरी तरह से गया, उसको आप रिकवर नहीं कर सकते हो। तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए आपका बैकअप मनी तो अच्छा सा होना चाहिए। और माइनिंग अगर करने का इच्छा है तो आपको मतलब जो कंप्यूटर सेटअप है वो बहुत कीमती होता है, उसको इंस्टॉल करने में बहुत सारे पैसा लग जाता है। लाइक 50-60 कंप्यूटर, तो आप सोच भी सकते हो कितना पैसा लग सकता है। और ऊपर से आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो कंप्यूटर्स वगैरह चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसका वैल्यू अगर आपका अर्निंग बिटकॉइन का वैल्यू से कम होता है, तो प्रॉफिट का बात तो उधर ही ख़त्म हो जाता है। अगर आपका बिल हो रहा है 10 रुपया और आपका अर्न हो रहा है 5 रुपया,
तब प्रॉफिट का बात क्या है, तब तो लॉस ही हो रहा है। तो इसके ये सब हम दिमाग में रखते हुए आपको सोचना पड़ेगा कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे, बाकी तो आपके हाथ में। सो वंस अगेन इट्स अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इसको आप छू नहीं सकते हो, आप देख नहीं सकते हो, सिर्फ ये वर्चुअली आपका अकाउंट में क्रेडिट होता है और उधर से डेबिट भी होता है। तो ये मतलब नॉर्मल ट्रांजैक्शन की तरह नहीं है, इसका कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं रहता है, ट्रांजैक्शन फीस भी बहुत कम है। और बाकी बिटकॉइन के बारे में तो सब कुछ बता दिया मैंने। तो इसके लिए कुछ और डिटेल्स जानने के लिए सिंपली गो टू द कमेंट सेक्शन एंड लाइक शेयर माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए बाय।